अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज हम ज़ैनब फाउंडेशन की तरफ से जिस मौजू पर बात करेंगे वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उन्हें हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की गोश में दे दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सीना चाह किए जाने का वाक़या पेश आया। हज़रत अनस से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। वीडियो को देखने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दिया और सीना चाह करके दिल निकाला। फिर दिल से एक स्याह लोटरा निकाल दिया। फिर दिल को सोने की तश्तरी में जमजम और बाज़ रवायत में है जन्नत से लाए हुए बर्फ़ की तरह सफ़ेद पानी से धोया और इसे अपनी जगह लुटा दिया और सीना मुबारक सी दिया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से हसद, बुग़्ज़, अल्लाह के दीन के अलावा दूसरी बातों पर गुस्से और कीने का मादा निकाल दिया गया। दूसरे बच्चे वहाँ से दौड़े और आकर हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा किस्सा बताया। वो दौड़ी आई और देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग उतरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किस्सा बयान किया और कहा कि एक रोशनी उनके दिल में दाखिल कर दी गई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सीना चाह किए जाने का वाक़या 2 बार और बाज़ रवायत में आया है 3 बार पेश आया। इस वाक़े के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुनासिब समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी माँ के सुपुर्द यानी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द कर दिया जाए। चुनांचे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाकर हज़रत बीबी आमना के हवाले कर दिया। आमना का इरादा हुआ कि यसरब जाकर अपने मतवफ़ी यानी महरूम शोहर अब्दुल्ला के ननियाली अजीज़ों से मिले और इजहार वफ़ा करते हुए इनकी कब्र पर जाएं। चनाचा आप रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी हादमा उम्मे ऐमन और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब के हमरा मदीना तशरीफ़ ले गए। वहाँ 1 माह तक क़याम किया। इसी दौरान में वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में तैरना सीखा। वापसी पर आगाज़ सफ़र में ही हज़रत आमना बीमार हो गई और मुकाम अबवाह में पहुंचकर वफ़ात पाई और वहीं मदफून हुई। उम्मे ऐमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस थी। अब आपकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दी गई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दद्दा थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते और बड़ों की तरह एहतराम भी करते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए बैतुल्लाह के साए में फ़र्श पर बैठने के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा लेते, प्यार करते और इनको देखकर बहुत खुश होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 8 साल 2 माह और 10 दिन की हुई थी कि दद्दा अब्दुल मुत्तलिब का 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वफ़ात से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सगे चचा अबू तालिब की कफ़ालत में दिया, जिन्होंने अपने वालिद के बाद ये फ़रीज़ा बड़ी खुश असलोबी से अदा किया। सरदार अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला के सगे भाई थे। सरदार अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने बच्चों से भी बढ़कर मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते और जब बाहर जाते तो साथ लेकर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही खामोश, ताबिया, सुलभपसंद और खुश गुफ्तार अक्लमंद बच्चे थे। आपकी अच्छी आदतों की वजह से सब आपसे प्यार करते। आपने आकर अपने चचा के काम में इनका हाथ बटाना शुरू किया। चचा खुद कसीरुल इयाल और तंगदस्त थे। आपने इन पर बोझ बनने की बजाय इनका बोझ बांटने की गर्ज से उजरत पर अहले मक्का की भेड़ बकरियां चुराना शुरू कर दी।
उजरत लेकर आप अपने चचा के सुपुर्द कर देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाले ज़िंदगी पर हम अपने आने वाली वीडियो में मज़ीद आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।